2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। कल हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का प्रोविज़न, अगर जिस समय पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला हो तो ही अपने को देना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं बोला है तो हमें नहीं देना है। लेकिन जिस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्लियरली नहीं बोला है तो हमने देखा था 3 सिचुएशन हमारे सामने हो सकती है। लॉस की कंडीशन में हम क्या कदम अपनाएंगे कि लॉस की कंडीशन में हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर आपके पास दूसरी कंडीशन थी उसमें कि अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है यानी पर्याप्त लाभ है तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। लेकिन थर्ड सिचुएशन उसमें कह रहे थे ना तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ना आपको लॉस हो रहा है, यानी कि अनसफिशिएंट प्रॉफिट या कम अपर्याप्त लाभ हैं। तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया था कि जो प्रॉफिट था उसको हमने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बांट दिया था। और एक लास्ट सिचुएशन दे रखी थी चार्ज ऑन प्रॉफिट वाली कंडीशन, जिसके अंदर क्या कह रहे थे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही करना है, यानी कि उसका प्रावधान आपको करना ही करना है, चाहे आपके पास लाभ हो या हानि हो। तो हम उन तीनों ही सिचुएशंस के ऊपर बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्टनर हैं एक्स और वाई। कौन है पार्टनर? एक्स और वाई। उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, वो रेशियो क्या है? 3 और 2। कौन से रेशियो हैं? यानी कि ये जो 3 है वो x का पार्ट हुआ और जो 2 है वो y का पार्ट है। फिर उसके बाद इन्होंने जो कैपिटल बिजनेस में लगाया है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, ठीक है। इनके जो कैपिटल हैं बिजनेस के अंदर वो 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है। तो ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। अब आने वाली टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग शर्त आपको यानी कंडीशन दे रखी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये कह रही है कि आपको प्रोविज़न प्रावधान नहीं है, यानी कि प्रोविज़न नहीं है किसके बारे में? आईओसी के बारे में, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रावधान नहीं है। तो जब डीड के अंदर प्रावधान नहीं है तो क्या करेंगे? उस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये हमें पता है। और उस फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ है? 60,000 रुपये का। नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशन जो दे रखी है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम आपको देना है और लॉस कितना हो रहा है उस कंडीशन में? 60,000 का। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन शर्त आ रही है आपके सामने, आईओसी जो है वो 10% पर एनम है और प्रॉफिट आपके हो रहे हैं 60,000 यानी 60,000। नेक्स्ट है आईओसी 10% है, प्रॉफिट आपके कितने हो गए? 18,000। यानी हर सिचुएशन कुछ ना कुछ मैच कर रही है और कुछ ना कुछ उससे डिफरेंट है। आईओसी जो है 10% पर एनम है, प्रॉफिट भी 18,000, यानी ये और ये सिचुएशन सेम है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एडिशनल किया गया है कि लाभों का प्रभार किसे माना जाएगा? आईओसी को, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है प्रॉफिट से और लाभों का प्रभार यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट आपका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो पूरा का पूरा आपको लाभों से ही काटना है, मतलब इसमें तो 100% आपको देना ही देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोविज़न यानी जो प्रावधान नहीं है। तो जब प्रावधान नहीं होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तब उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 होगी तो उस सिचुएशन में हम किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में ये देखना है कि आपकी जो शर्त थी प्रोविज़न नहीं है लेकिन प्रॉफिट तो है आपके पास, कितना है? 60,000। ये 60,000 हम कहाँ पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना है? नेट प्रॉफिट के नाम से नेट प्रॉफिट कितना? 60,000, ठीक है। 60,000 लिख दिया प्रॉफिट। क्या आपको इंटरेस्ट देना है इस पर? यहाँ पर आपके प्रोविज़न में कुछ भी नहीं कहा इंटरेस्ट के बारे में, तो आपको नहीं देना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जो 60,000 है उसको सीधा क्या करेंगे? पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। किस नाम से? टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। अब पार्टनर्स का नाम क्या है? एक्स और वाई। अब जो ये रेशियो में बांटा जाएगा वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के नाम रेशियो में बांटा जाएगा और इनके प्रॉफिट और लॉस रेशियो क्या है? 3 और 2,
यानी 3:2 में बांटना है, ये मैंने मेमोरेंडम के तौर पे यहाँ लिख रखा है, ठीक है। अब देखना है आपके पास 60,000 है, कितने थाउजेंड है? 60,000, जिसके कितने पार्ट करने हैं? 3 और 2 5, यानी कि आपको टोटल 5 पार्ट करने हैं, जिसमें x को कितने देने हैं? अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का पार्ट आ जाएगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास y का पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ चलिए देखते हैं, जब 5 को 60,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे आपके पास 12,000, और 12,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36,000। और जब इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि y के पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। और जब दोनों ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 60,000। तो इस तरह से हमारे 60,000 डेबिट साइड में क्लियर हो गए और 60,000 क्रेडिट साइड में क्लियर हो गए। तो ये थी टर्म 1। टर्म 1 में क्या था? आईओसी अब्सेंट था, आईओसी के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, ठीक है। और अपन ने क्या किया? तो आईओसी नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट तो है, तो उस प्रॉफिट को तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? 60,000 को उनके प्रॉफिट और लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टर्म 1 समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं टर्म 2। कंडीशन पढ़िए, टर्म 2 क्या बोल रही है? सेकेंड जो कंडीशन है, आईओसी 10% पर एनम, यानी कि यहाँ पर आपको कह रहे हैं 10% पर एनम देना है, लेकिन लॉस है आपके पास 60,000 का। अब हमें पता है कि प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, लॉस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस के बारे में, तो किस नाम से लिखेंगे? टू P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नेट लॉस। नेट लॉस हमारे पास कितना है? 60,000। तो 60,000 हमने डेबिट साइड में सबसे पहले लिखना है। अब हमें प्रोविज़न तो पता है कि लॉस की कंडीशन में, लॉस की किसी भी सिचुएशंस में हम नहीं देंगे, है ना? क्या नहीं देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी साझेदारों के पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो 10% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम इन्हें नहीं देंगे। तो 10% नहीं देंगे, इसका मतलब ये 60,000 का लॉस है जो ही पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी ये लॉस कौन भरेंगे? बचे हुए साझेदार। और साझेदार कौन है? एक्स और वाई। 3:2 में बांटेंगे, तो चलिए 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2। हमने प्रॉफिट पहले 60,000 था, उसको जब बांटा था तो 36,000 और 24,000 आया था। इन्हीं लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब भी उतना ही आएगा, 36,000 और 24,000। इस तरह से हमारी डेबिट और क्रेडिट की टोटल दोनों कितनी हो जाएगी? 60,000 60,000। ठीक है, तो ये थे हमारे सेकंड कंडीशन, जिसमें क्या था? आईओसी देना था, लेकिन क्या हो गया? लॉस हो गया। अब थर्ड सिचुएशंस पढ़ते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि आईओसी 10% है और अपने पास प्रॉफिट भी है। थर्ड सिचुएशन क्या बोल रही है? आईओसी भी है और प्रॉफिट भी है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे? तो प्रॉफिट है सबसे पहले, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट। सबसे पहले देखिए थर्ड सिचुएशंस में प्रॉफिट कितना है? 60,000। तो प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखना है। कितना लिखना है? 60,000। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% पर एनम, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाला किया था, फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या था? अब्सेंट था। अब कह रहे हैं आपको देना है। फर्स्ट वाले में कुछ नहीं कह रखा है, यानी कि डीड अब्सेंट थी। अब थर्ड वाले में क्या है? सेम है, तो सेम है दोनों। देखो एक दूसरे से मिलते जुलते। यहाँ पे आपका प्रॉफिट 60,000 है, यहाँ पे भी प्रॉफिट 60,000 है। यहाँ 10% पर एनम है, लेकिन यहाँ आईओसी के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। नहीं था तो कैसे किया था, अब है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब आईओसी है 10% पर एनम। तो 10% यानी 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। और उसके बाद 1 लाख का 10% 10,000। तो देखा जाए कितने हज़ार हो रहे हैं? 30,000। आईओसी के दोनों के मिला के हो रहे हैं 30,000। और अपने पास प्रॉफिट कितना है? 60,000। सफिशिएंट है या नहीं?
सफिशेंट है, बहुत है, उसके बाद भी बच जाएगा प्रॉफिट। अगर 30,000 में 60,000 में से निकाल लूँ इंटरेस्ट के तो भी 30,000 बाद के बच जाएंगे, यानी कि सफिशेंट प्रॉफिट है कि हम इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो इसका मतलब हम इन 60,000 में से सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देने का। तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को मिलेगा x और y। x की कैपिटल है 2 लाख रुपए, 2 लाख का 10% 20,000 रुपये यानी 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है y की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए, 1 लाख का 10% 10,000 यानी 10,000 रुपीज़। दोनों को अगर मिला देते हैं, ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 30,000। अब देख सकते हैं कि अपने पास नेट प्रॉफिट 60,000 है और अपने पास एक्सपेंसेस के रूप में आईओसी कितना है, 30,000। बचे कितने, 30,000। किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड ही लिखेंगे। ये जो 30,000 रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग अपना बच जाता है प्रॉफिट। अब ये जो 30,000 रुपये प्रॉफिट है वो बांटेंगे पार्टनर्स के अंदर। किस रेशो में बांटेंगे, 3:2, यानी उस रेशो का नाम क्या है, 3:2 क्या है, हाँ 3:2 को हम किस नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के नाम से। किस नाम से जानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के नाम से। ये 30,000 जो है यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट x और y। अब 30,000 के आपको 3:2 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए करके देख लेते हैं। 30,000, अब जो रिमेनिंग बचा हुआ प्रॉफिट है वो किस में बांटना है, 3 और 2, यानी कि टोटल 3 और 2 कितने पार्ट हो गए, वापस 5। और मल्टीप्लाई अगर 3 से करोगे तो x का पार्ट आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y का पार्ट आ जाएगा। तो 5 को जब काटेंगे तो 6,000 और 6,000 इंटू 3 करेंगे तो 18,000 और 6 इंटू जब 2 करेंगे, 2 यानी कि y के पार्ट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12,000। और एक बार ऐड करके देख लेना कि 30,000 के पार्ट के 30,000 हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 18 और 12 30,000। तो इस तरह से 30 और 30 इधर कितने हो गए, 60, और उधर 60,000 का प्रॉफिट तो है ही है। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैच कर जाएगा। सेकेंड सिचुएशन, ये थर्ड सिचुएशन आपके समझ में आई। थर्ड सिचुएशन में क्या था, आईओसी है और प्रॉफिट भी है, और इतना प्रॉफिट है वो सफिशिएंट से भी ज़्यादा, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट है जिसमें आईओसी देने के बाद भी प्रॉफिट बच रहा है। तो कैसे किया, पहले प्रॉफिट लिखा, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको 3:2 यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के अंदर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आ रही है 4 कंडीशन में आपको कह रहे हैं कि आईओसी कितना है, 10%, ठीक है, आईओसी 10%। अब यहाँ आपका प्रॉफिट आ रहा है 18,000, कितना आ रहा है, 18,000। जबकि अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व करा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, उस क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 30,000 इंटरेस्ट होना चाहिए, सॉरी कि इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 30,000। जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है, क्या ये सफिशिएंट प्रॉफिट है ही नहीं, अपर्याप्त है, मतलब आपको और पैसा लगाना पड़ सकता है। लेकिन अपने पास एक प्रोविज़न की जो कंडीशंस थी वो हमने पढ़ रखी है, हमें याद है। अगर याद नहीं है तो आप लोग नहीं कर पाओगे, वो याद करनी है। उस सिचुएशंस में ये था कि अगर आईओसी में कह रखा है कि इंटरेस्ट देना है लेकिन चार्ज नहीं कह रखा है, तो आपको क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट होगा उतना का उतना पूरा कैपिटल रेशियो में उनके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो रेशियो यूज़ करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यूज़ नहीं करके कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे, कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे, कैपिटल रेशियो, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा है, एक तरह से देखा जाए किसका पैसा है, 18,000 इंटरेस्ट का। देना तो आपको 30,000 है, लेकिन आपके पास है कितने, 18 है, यानी कि 18 एक तरह से इंटरेस्ट मानो। और इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है, कैपिटल पे दिया जाता है। अगर इसके 2 लाख का इंटरेस्ट निकालता हूँ कितना होता है, 20,000 होता है, 20,000। और 1 लाख का अगर इंटरेस्ट निकालूँ कितना होगा, 10,000 होगा। तो देखा जाए एक तरह से इंटरेस्ट का भी रेशो हो गया, क्या हो गया, इंटरेस्ट का भी रेशो हो गया। इंटरेस्ट का रेशो क्या बना, 2 और 1। तो इसका मतलब कैपिटल जो रेशियो है इनका, कैपिटल रेशियो क्या बनेगा, 2 और 1। तो इसका मतलब ये जो 18,000 है ये 2 और 1 रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्थ कंडीशन के हिसाब से, फोर्थ कंडीशन में क्या लिखेंगे, 18,000 प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट साइड में लिखेंगे, मीन्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना
18,000, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही 18,000 हुआ है। अब ये 18,000 है और आपको 18,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। लेकिन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? कैपिटल रेशियो में, जिसका नाम क्या है? कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। चलिए अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन, आईओसी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है और आपके पास प्रॉफिट कितने हैं? 18,000। हम पिछली जो कंडीशन है सॉल्व करते हुए आए, उसमें पता चल गया था कि 30,000 रुपये दोनों पार्टनर्स का मिला के इंटरेस्ट होता है, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट आपके कितने हैं? 18,000 ही है। इसका मतलब अनसफिशिएंट प्रॉफिट है, आपके पास प्रॉफिट पूरा नहीं है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस तरह की सिचुएशंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आईओसी 10% है और प्रॉफिट आपका 18,000 है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? प्रॉफिट के पैसे प्रॉफिट साइड में लिखने हैं। तो यहाँ किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट लिखेंगे? 18,000, क्योंकि अब आपके पास 18,000 का प्रॉफिट है फोर्थ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 18,000 जब प्रॉफिट है, लेकिन 18,000 को अपने को 10% पर एनम चार्ज करना ही करना है, तो ये रेशियो जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल रेशियो। और कैपिटल क्या है इनकी? 2 और 1, यानी कि 2:1 में डिवाइड करना है आपको ये 18,000 रुपीज़, जो कैपिटल रेशियो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि 18,000 को हम कैपिटल रेशियो यानी 3:1 यानी कि 3:1 में हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखना है 18,000 जो रुपीज़ हैं उसके टोटल पार्ट करने हैं 2 और 1 3। तो 18,000 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। और जब इसको 6 × 2 करेंगे तो 12,000 पार्ट जो आएगा वो x का आएगा, और 6 × 1 करेंगे यानी कि 6,000 ही आएगा, तो वो y का पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x और y। तो x के अकाउंट में कितने आ जाएंगे? 12,000, और y के अकाउंट में कितने आ जाएंगे? 6,000। टोटल कितने आ जाएंगे? 18,000। और यहाँ पर अपने को क्लोज कर देना है 18,000। तो ये थी हमारी फोर्थ सिचुएशन, जिसके अंदर क्या कहा था? आईओसी आपको देना है 10%, लेकिन अपने पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, यानी कि 18,000 ही प्रॉफिट हुआ। क्या करेंगे? 18,000 को ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन यहाँ रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस ना हो करके कौन सा रेशियो हो जाएगा? कैपिटल रेशियो हो जाएगा। बस यही चीज़ का आपको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है। बाकी ये तीनों सिंपल क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न में चला जाता है। अब आता है इसी पैटर्न पे डिपेंड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। अगर ऐसा वर्ड लिखा हुआ आ जाता है आपके क्वेश्चन के अंदर कि लाभों पर प्रभार माना जाएगा, यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको किसी भी हाल में पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है। भले आपके पास प्रॉफिट हो, अनसफिशिएंट प्रॉफिट हो या लॉस हो, तीनों कंडीशन में आपको क्या करना है? पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा? आईओसी 10% है, सेम आईओसी 10% है, प्रॉफिट आपके 18,000 है, ठीक है। लेकिन एक एडिशनल वर्ड लगेगा, लाभों का प्रभार, यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट रहेगा ये। तो चलिए देखते हैं कंडीशन 5। तो सबसे पहले प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 18,000। तो यहाँ लिखेंगे 18,000, किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 18,000 लिख देना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट है अपना 18,000, जिसको मैंने बाय P&L अकाउंट के नाम से लिख दिया। अब क्या करना है कि जो ये 18,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट ना करने हैं, पहले देना है आईओसी, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन में कह रखा है कि आईओसी चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि आपको देना ही देना है। तो इसका मतलब पूरा आपको इंटरेस्ट देना है। तो चलिए इंटरेस्ट देते हैं, भले आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको आईओसी पूरा का पूरा देना है। कौन सी सिचुएशन में? फिफ्थ कंडीशन, यानी फिफ्थ सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा आईओसी देना है। किस नाम से लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2 लाख का 10% 20,000, और वाई का कितना है? 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। तो इस तरह से ये टोटल कितना कैपिटल हो गया, सॉरी इंटरेस्ट हो गया?
30,000 रुपये, जबकि अपने पास 18,000 रुपये हैं। क्या आप 30,000 दे सकोगे? नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब पैसा तो लेना ही है। तो फर्म पैसा किससे चार्ज करेगी? तो अपने पास एक ही इनकम का सोर्सेज है, वो है पार्टनर। तो इसका मतलब पार्टनर से वसूल करेगी बाकी के जो बचे हुए पैसे। तो इधर हैं 30,000 और इधर हैं अपने पास 18,000। तो 30,000 देंगे, लेकिन अपने पास 18 दे चुके हैं। अब और कितने पैसे रिकवर करने हैं आपको पार्टनर से? 12,000 रिकवर करने हैं। 30,000 रिकवर मत कर देना। 12,000 अगर रिकवर करते हैं और 18 पहले से पड़े हुए हैं तो 30,000 हम दे सकते हैं। ये 12,000 रुपये हम किसके नाम से लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के नाम से। और पार्टनर्स कौन है? एक्स और वाई। ये 12,000 जो हैं वो कौन सा रेशो काम में लेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे या कैपिटल रेशो यूज़ में लेंगे? कैपिटल नहीं लेंगे, यहाँ पर यूज़ करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में, क्योंकि ये लास्ट में लॉस है ना, देखा जाए तो लॉस वाले जो पैसे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के हिसाब से लेने हैं। तो प्रॉफिट 12,000 अपने पास हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कि 12,000 अपने पास हैं। इसके कितने पार्ट करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के? 5। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x का पार्ट आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y का पार्ट आ जाएगा। तो 12 जब 5 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2400 और 2400 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7,200। और जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4,800। अगर दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 12,000। इधर 12 और 18,000 कितने हो जाएंगे? 30,000 और इधर भी हो जाएंगे 30,000। तो ये थी हमारी 5th कंडीशन, जिसमें क्या था कि आपके पास प्रॉफिट है 18,000, लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है? 30,000 का। लेकिन चार्ज ऑन प्रॉफिट वाली कंडीशन है, इसलिए 30,000 पे की है। अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं होता तो 18,000 ही उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ 30,000 जब ट्रांसफ़र किया तो पता चला हमारे पास 12,000 रुपये कम पड़ गए। तो कम पड़ गए ये 12,000 रुपये हम पार्टनर से चार्ज करेंगे। किस रेशो में चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में। तो ये थी हमारे सामने 5 कंडीशंस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को वापस देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं और आपको और अच्छे से समझाने के लिए और नया वीडियो बना सकूं। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।